गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? सर बढ़िया। ये- सर आज हाँ डीप मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना सर आज एनएलएम के। हाँ 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 हाँ, डीपीपी करवा दे रहा गुड हूँ कल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या यार, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग आज। 47 हो गए। चलो, वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। ओके, बताओ। जी हाँ। यस सर, क्योंकि 35 पे sir. मैडम ने छोड़ा था आज। प्रैक्टिस पे छोड़ा था ना। ओके, यस ठीक है। सर। Yes, yes, sir. चलो, ठीक है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आवाज जा रही है ना? यस सर। Yes, हेलो। सर 7 ठीक है सर। ओके। जी स्टार्ट कर लें। yes, sir. ओके, वॉइस वगैरह क्लियर जा रही है ना? यस Yes, सर। sir. Clear है। कौन कौन लोग अभी आए हैं? अच्छा, आप लोगों ने होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा पहले खुद से, डीपीपी है कि नहीं? जी Yes, sir. ओके, चलो ओके, यही है ना? यस सर। Yes, sir. सर शुरुआत के हाँ। क्वेश्चन इजी है सर, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्वेश्चन। Yes, sir. क्या बोल रहे हैं? सर शुरुआत के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है सर, लेकिन हाँ धीरे हाँ, धीरे वो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है। देखो इनर्शिया में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बोलो। ये सब तो एज इट No, इज sir. क्लास का Inertia तो एग्जाम्पल। हो गया। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। ये क्वेश्चन हमें फोर्स पता है और चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ना, एवरेज Yes, फोर्स। sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आ जाएगी? एफ इंटू डेल्टा टी ना, तो एफ जो है वो 10 है और डेल्टा टी कितना है? बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ये ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल भी किया था, बोलो। एक बॉल आई, ठीक है, वॉल से टकरा कर रिटर्न हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम Yes, क्या sir. आएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2mv आएगा ना। Yes, sir. इसमें मास इंक्रीज हो रहा है 10% से और स्पीड भी हो रहा है 10% से डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बोलो। मास मान लो पहले मोमेंटम में चेंज पूछा है, ठीक है, तो मान लो कि पहला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम m इंटू बी था। अब क्या हुआ? मास जो है 10% से इंक्रीज हो गया, यानी जो मास हो गया मास प्लस इसका 10%। ठीक है, यानी m प्लस एम बाई 10, 11m/10 हो जाएगा। और फिर से वेलोसिटी जो हुआ वो 10% से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस 10% ऑफ v ना, बोलो। तो फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा, हाँ, फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगी वो हो जाएगी मास, ये हो जाएगा नया मास एम गैस, और जो वी गैस हो गया ये एम गैस इंटू वी गैस, है ना? सर बोलो। एक बार ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटे बताता हूँ। देखो, इनिशियल अगर मान लो कि इनिशियल मास एम था और इनिशियल वेलोसिटी वी था, तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। अब बोला है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गया 10% से। ठीक है, तो अब जो स्पीड हुआ, सॉरी सॉरी, स्पीड जो है वो, हाँ, मास जो है इंक्रीज हुआ है 10% से, तो मास जो इंक्रीज, यानी मास जो पहले था और इसका 10%। ठीक है, तो नया मास ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 11m/10 आएगा। और वेल स्पीड जो है वो डिक्रीज हुआ है 10% से, तो जो नया स्पीड होगी वी डैश, ठीक है, वो हो जाएगी v माइनस v का 10%। ठीक है, तो 9v/10 आ जाएगी ये। समझ गया? यस सर। तो नया जो मोमेंटम हो जाएगी ना, नया मोमेंटम की फाइनल वो हो जाएगी ये 11m/10 मास और वेलोसिटी 9v/10। ठीक है, तो ये हो जाएगी 99 mv/100। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज वगैरह पूछा है, तो परसेंटेज देखो इनिशियल
ये फाइनल, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली में देखो MV था, अब ये 99 MB/100 यानी 1 से छोटा हो गया ये। ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9999 MB, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज हो जाएगी वो P इनिशियल माइनस P फाइनल, ठीक है। P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, ठीक है। बेसिकली जो है वो मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। देखो पहले M इंटू बी था, अब 0.99 MB, ठीक है। यानी पहले 1 MB था, अब 0.99 MB, यानी मोमेंटम जो है डिक्रीज हुआ है ना। तो और कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। MB माइनस 0.99 MB, ठीक है, अपॉन MB, ठीक है, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 1% आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो 5 नंबर क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज इन मोमेंटम पूछा। बोलो। No, sir. No, sir. न्यूटन सेकेंड लॉ। ए कांस्टेंट फोर्स विल, इसमें देखो कौन सा दिक्कत है, किसी को बोलो। सर एक मिनट, ये सेकंड में डाइन्स में कन्वर्ट करने वाला से समझ नहीं आया मुझे। ये सेकेंड क्वेश्चन, यस सर। इसमें तो पहले बेटा फोर्स ही 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो ए 0 होगा ना। यस सर। ठीक है, Yes. तो ए 0 होगा ना, तो ए 0 तो एफ क्या होगा, 0। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो कांस्टेंट, ठीक है, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें डाइन में कन्वर्ट करने है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होती है ना। 3, a object of mass 5 kg moving at a constant velocity of 8 meter per second, a constant force then act for 6 seconds on a object, give its speed 4 meter per second in opposite direction, the acceleration produced is, ठीक है। तो acceleration produce, मान लो कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो अपना डायरेक्शन चेंज करके 4 मीटर पर सेकंड से जाने लगा, यानी यू ये था और भी ये था। तो ठीक है, तो यहाँ से तुम ऐसे निकाल सकते हो, तुम फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकालो, या तो v माइनस यू बाई टाइम, ठीक है कि नहीं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। Yes, sir. Yes, ठीक है, तो v देखो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लेते हो तो -4 माइनस 8 बाई टाइम 6 सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? Yes, या sir. तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्या तुम ऐसे भी ये मोमेंटम लिख लो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स को लिख लो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, टाइम पता है, फोर्स आ जाएगा तो फोर्स बाई मास एक्सेलरेशन हो जाएगा, तुम करना चाहते हो तो। यस सर। ये सब देख लो इधर, क्लियर है? चार, 5, 4, 5, कोई दिक्कत? सर फोर्थ, एक मिनट। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मास m in मास ट्रेवलिंग डिस्टेंस। थोड़ा सा इसमें काइनेमेटिक्स का भी यूज होगा, ऐसा नहीं समझना कि न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में यूज होते रहती है चीजें, ठीक है। डी डिस्टेंस चल के ये कितना वेलोसिटी एक्वायर किया वो हमें बताना है, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो मान लो ये कांस्टेंट फोर्स F है, ठीक है, हो जाएगा फोर्स बाई मास, ठीक है। यस सर। पूछा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यू 0 से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 0 ले लेंगे, 2a के जगह f बाई एम आएगा और s d, ठीक है। तो हमें पूछा है कि जो वेलोसिटी होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। इनवर्सली होगा सर।
ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज का, एक मिनट बेटा मैं द वेलोसिटी रिक्वायरमेंट, हाँ तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर ये आया ना, तो वी जो आ जाएगी रूट अंडर 2f डी बाई एम, by तो m, वेलोसिटी जो, यस सर, ठीक है। रूट 1 by root m. Yes, हाँ sir. बेटा ठीक है, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। डाइन में पूछा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी तब तो जीरो ही होगा, है कि नहीं। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो फोर्स टाइम हमें जीरो, टाइम एट विच इट जस्ट विल जस्ट है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि जो फोर्स दिया हुआ है ना वो है -3i कैप, और जो इनिशियल स्पीड जो दिया है उसका है 6i कैप -12j कैप। तो ध्यान से बोलना है कि कितने टाइम बाद बोला है कि इसका वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, एट द टाइम एट विच विल हैव वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। जस्ट हैव ए वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ये जो फाइनल वेलोसिटी है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, यानी एक्स का वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ठीक है। एक्स I cap डायरेक्शन का क्या, 0. हाँ यानी वी एक्स जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। तो यू एक्स कितना था देख लो बेटा, यू एक्स जो था वो 6 था, ठीक है। एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बाई मास, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन -3 और मास कितना है 5, तो -3/5। तो हमें वी एक्स को जीरो करना है, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यहाँ से जीरो कर दो, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू यू एक्स कितना था 6 6 प्लस ए क्या था -3/5 -3 by 5. -3 by 5. ठीक है। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 30/3। 10 seconds. 10 ध्यान seconds. हाँ, 10 ठीक है seconds. 10 सेकेंड आ जाएगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पे पूछा कि वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में, यानी एक्स वाला वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम अलग एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो देख यस रहे हो Yes, sir. तो काइनेमेटिक्स का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं समझना कि चैप्टर चेंज हो गई तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है, वो यूज होगा ही, ठीक है। देखो मास है दे दिया है, एक्सेलरेट कर रहा है फोर्स, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, मोशन कनेक्ट मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, है ना। Yes, sir. Option 3. dp बाई dt होता है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल, ठीक है। एपेलियर कैच ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। Yes, sir. ठीक है, जब वो कैच ले लेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना। Yes, 0 हो जाएगा B. ए बॉडी ऑफ इतना वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो देखो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ तो फोर्स हमसे पूछा है, तो ध्यान दो कि t इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है। 4 माइनस जीरो बाई टाइम इंटरवल कितना 0 से 2 सेकेंड ना, 2 seconds. तो 2 2 आ सेकंड्स। जाएगा. 2 2 meter तो per फोर्स second. कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 50 Newton. 50 Newton. 50 न्यूटन। Newton. Option 2. ठीक है। तो वेरी गुड। इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, ठीक है। तो इम्पल्स हमने देखा था, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और एवरेज फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने सेट किया था, 10 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग एट स्पीड इतना, हिट द स्टेट बैक विथ स्पीड इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन द वेल व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ 5 मिली सेकेंड है बेटा, ठीक है। ये 5 मिली सेकेंड है, तो टाइम जो हो जाएगा 5 मिली सेकेंड, ठीक है। इसको बदलोगे तो 5 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड, ठीक है। समझ गए, मिली Yes, सेकेंड को sir. यहाँ सेकेंड में बदलना पड़ेगा आपको, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिली सेकेंड को सेकेंड में इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड, ठीक है।
और तुम यहाँ पे मास दे दिया 100 ग्राम, वेलोसिटी जो है वो इतना से आ रहा था, फाइनली उतना से जाने लगा, ठीक है। ये जब हिट करने वाला था तो 20 मीटर पर सेकंड से, और जब बाउंस बैक हुआ तो 40 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो डेल्टा पी निकाल लोगे। यस सर। Yes, sir. डेल्टा पाई पी वाई डेल्टा टी करोगे, जो टाइम है ये डेल्टा टी, ये कितना ये क्या आ जाएगा, एफ एवरेज ना। यस सर। Sir. चलो, इसमें कोई दिक्कत, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। Yes, sir. Clear है। तो इसमें शायद नहीं होना चाहिए इम्पल्स और एवरेज फोर्स में, ठीक है। इम्पल्स पूछे तो सिर्फ डेल्टा पी निकाल दो, अगर इम्पल्स सर पूछे तो। हाँ, क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ बता दीजिए सर। तो इसमें क्या दिक्कत है, उसी तरह तक लग रहा है ये भी। सर बोलो इसमें तो। मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हम पॉजिटिव एक लेके मिनट, साइन एक करने मिनट, चलेगा इसमें? ये बेटा देखो, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तुम, और हमेशा डेल्टा पी निकालना ना, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन को, जैसे मान लो कि हम नीचे भी पॉजिटिव ले सकते थे, ऊपर भी पॉजिटिव। जब हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे ना, ऊपर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे पास जो पी फाइनल है वो पॉजिटिव आएगा, और पी इनिशियल जो है वो निगेटिव आएगा, ठीक है। यस सर। अगर हम Yes, नीचे sir. लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, और अगर नीचे पॉजिटिव लेते हैं तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, और ऊपर वाले फाइनल मोमेंटम नेगेटिव आएगा। तो Negative. डेल्टा पी, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, ठीक ठीक है। Yes, sir. इसमें भी एक्चुअली क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फ्लाइट, इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट विथ स्पीड इतना स्टक बाय ए बैग, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये जा रहा था, ठीक है, इतने स्पीड से बैग से टकराया। आफ्टर लिविंग द बैग द बॉल ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिक्कत है इसमें, ये दोनों तो सेम ही है इसमें, यस सर समझ मान आ लो, गया सर। ठीक है। यस सर। ये भी उसी तरह का है। रिबाउंड, तो देखो रिबाउंड के केस में क्या होता है ना, रिबाउंड के केस में अगर एम यू से आ रहा था, एम भी मान लो कि भी से गया, ठीक है। तो तुम यू से, मान लो कि यू से आ रहा था, बी से गया, ठीक है, मास एम है। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तुम लिखो ना, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, तो ये ऐड ही हो जाएगा, एम यू प्लस एम बी, ठीक है। अगर सेम वेलोसिटी है ना, यू से आया यू से गया, तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड जो है ना 2 mu आ जाएगा, है ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एन बुलेट स्ट्राइक पर सेकेंड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एन बुलेट पर सेकेंड है, एन बुलेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में एन बुलेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में एन बुलेट, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर निकालोगे ना, तो एन टाइम्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं। Yes, sir. तो ये मिनट हो जाएगा, है दोबारा ना। क्या सर, एक मिनट दोबारा, एन सेकंड क्या सर? बेटा देखो, अगर तुम टाइम 1 सेकेंड लोगे ना, तो देखो ये एक इंटरवल जब एक बार बाउंड हुआ ना, तब इतना का चेंज इन मोमेंटम हुआ, ठीक है। यस और सर। 1 सेकेंड, ठीक है, तो एक बुलेट के कारण जो फोर्स लगेगा ना, 1 सेकेंड में तुम फोर्स निकालोगे, तो फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी बाई 1 सेकेंड, और ये आ जाएगा 2 mu, ठीक है। तो ये एक बुलेट के कारण फोर्स है। इस तरह का 1 सेकेंड में एन बुलेट जाके टकरा रहा है, तो जब टोटल फोर्स निकालोगे ना एवरेज, तो एन टाइम्स हो जाएगा, Into कर देंगे। ठीक है। यस सर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ऐसा तो ग्राफ वाला हमने बहुत सा किया है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, एफ टी ग्राफ का जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डी पी इक्वल टू एफ डी टी। जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो एफ डी टी का जो एरिया है वो डेल्टा पी देता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइनल स्पीड पूछा है, ग्राफ से पता चल जाएगा। फाइनल स्पीड तुम यहाँ तक का एरिया निकाल लो, ठीक है, यानी पी फाइनल यानी एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया। मास पता है, वी फाइनल आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने किया है।
यस बोलो, सर। Yes, sir. है कि नहीं, है ना? Yes, हाँ sir. जी, यस ठीक है। सर। ये बोला है कि इम्पल्स निकालना है। इन द फिगर शोन पार्टिकल ऑफ मास इतना इम्पल्स एक्ट इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे इम्पल्स क्या होगा, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ना, Yes, sir. ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले लेते हैं कि पार्टिकल जीरो से अगर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, भी देता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इसको हम जीरो ले लें तो डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू बी, ठीक है। तो डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू बी, तो हमें एक्चुअली भी चाहिए, तो भी जो होगा वो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से भी क्या लिखोगे, Half into base into height. नहीं बेटा, स्लोप टेन ये थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस ना, 4/2 sir. तो हो Yes, जाएगा sir. ना, यस सर। यही वेलोसिटी होगा ना। तो डेल्टा पी Yes. मास कितना है, मास है 0.1 इंटू 2, 0.2। 0.2 kg meter per second. है ना, Option 1. ठीक है। तो देखो काइनेमेटिक्स का कितना ज्यादा यूज हो रहा है ना। फोर्स टाइम ग्राफ, सर ये तो हो गया सर। ठीक है, इसका एक्चुअली जीरो आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया निकालोगे ना, तो ये हाफ माइनस होगा और ये कंप्लीट प्लस, तो जीरो हो जाएगा ना, यस सर, ये तो किया था हमने Yes, sir. क्वेश्चन। ठीक है। यानी डेल्टा Yes, पी sir. इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे तुम जब एरिया निकालोगे ना, मैं सिर्फ एरिया का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम पता है कि निकालना क्या है, फंक्शन टाइम द कर्व ऑफ समीकरण निकालना क्या है। इनिशियली रेस्ट से गया, हमें पूछा क्या है इसमें, वेरिएबल फोर्स वी हैव टू बिगिन टू मूव विद स्पीड यू, ठीक है। इट बिगेन टू मूव विद यू आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, ठीक है। यानी फाइनल वेलोसिटी पता करना है हमें, ठीक है। जब फोर्स स्टॉप हुआ एक्टिंग, यानी यहाँ पे फोर्स स्टॉप हुआ एक्टिंग होना, यानी टी टाइम पे, तो उस टाइम हमें वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। फाइनल भी हमें पता चल करना है जो कि यू लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो और इनिशियली जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी डेल्टा पी इज एरिया होगा ना। यस सर। Yes, sir. और इनिशियल तो जीरो लिया है, ठीक है, इनिशियल तो रेस्ट पे बोला है और फाइनल यू बोला है, तो एम इंटू यू इज इक्वल टू एरिया। अब तुम देखो एरिया लिखोगे ना, तो यहाँ पे दिक्कत है कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये एक तरह का सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ पे बोल दिया है कि कर्व इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का तुम एरिया लिखोगे, तो जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं। अजी, यस Yes, सर। sir. तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो अब तुम ध्यान दो कि आर हम क्या लें, आर तो ये भी हो सकता है t/2, यहाँ से यहाँ तक t/2, या आर ये भी हो सकता है f0, ठीक है। तो ध्यान दो कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है। तो तुम्हें डायमेंशन करेक्ट करने के लिए आर इंटू आर लिखना पड़ेगा, एक बार ये आर लेना पड़ेगा, एक में इसको आर लेना पड़ेगा, है ना। तो एरिया जो लिखोगे ये पाई आर स्क्वायर, मतलब एक आर f0, दूसरा आर t/2, ठीक है। t/2 अपॉन 2, यानी पाई f0 t/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया में। तुम अगर ऐसा कर दोगे कि सिर्फ f0 का स्क्वायर या t0/4 का t0/2 का स्क्वायर कर दोगे ना आर के जगह पे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं तुम्हें दिखेगा, ऐसा है Okay, दिया हुआ, sir. लेकिन वो एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डायमेंशन तुम्हारा होगा ना वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तुम अगर f0 के स्क्वायर लिख देते हो, देखो एरिया इज इक्वल टू, या ऐसा लिखो, वहां पे तुम लिखोगे डेल्टा पी इक्वल टू, अगर तुम आर के जगह f0 के स्क्वायर लिख देते हो तो तुम्हारा आ जाएगा पाई
एफ नॉट स्क्वायर बाई 2। तो डेल्टा पी का वो डायमेंशन नहीं होता है जो कि फोर्स के स्क्वायर का डायमेंशन होता है, तो ये एक्चुअली डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक रेडियस ये लेते हैं, एक रेडियस ये। तो आप ध्यान देना, जब भी सर्कल वाला ऐसा क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे एरिया वाले केस में ना तुम्हारे पास दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, तो रेडियस में दोनों को ले लेना, ठीक है। एक रेडियस इसका लेना, एक रेडियस ऐसा, ऐसा आगे भी आएगा, ठीक है, थर्मल फिजिक्स वगैरह में। ओके, क्या सर, एक मिनट, कैन यू Okay, रिपीट sir. सर? ठीक है। देखो, एरिया की जगह लिखोगे ना, तो यहाँ पे जब पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे ना, तो आर के जगह तुम सिर्फ एफ नॉट नहीं ले लेना। तो एफ नॉट लिखोगे तो एफ नॉट स्क्वायर बाई 2 लिख दोगे, ठीक है। या आर के जगह तुम सिर्फ ये ना ले लेना, टी बाई 2 ना लेना, क्योंकि एफ नॉट और टी बाई 2 दोनों आर ही है, ठीक है। ये भी रेडियस होगा, इसका जो टाइम पूरा टी है ना, यहाँ से यहाँ तक टी, तो ये टी बाई 2 होगा, ठीक है। टी बाई 2 भी रेडियस ही होगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ एफ नॉट जो है वो भी रेडियस ही है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर में अलग अलग कर लेना, एक एफ नॉट ले लेना, एक टी बाई 2 ले लेना, ठीक है। तो ये एम यू आ जाएगा। तो इसके बाद जो एरिया आ जाएगा ना, डेल्टा पी इक्वल टू एरिया, और डेल्टा पी की जगह इनिशियल तो 0 था, तो और फाइनल को इसने यू बोला है, तो एम यू इक्वल टू एरिया। एरिया क्या आ गया अपना, पाई एफ नॉट टी बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से यू क्या आ जाएगा, बाई एम आ जाएगा ना। क्लियर है? हेलो यस सर। Yes, sir. अजी, Clear. क्लियर है सभी को? अजी बोलो, आप लोग, पूर्वा, अलीसा, आलिया। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear जी है. लव, Yes, ठीक है, sir. ओके, चलिए। मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द बॉडी, क्या फोर्स दे दिया है, तो मोमेंटम कितना एक्वायर करेगा, ठीक है। एरिया निकाल दो, वही हो जाएगा, है कि नहीं। फोर्स टाइम डेल्टा पी इक्वल टू एरिया ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो एरिया निकाल दो, आंसर हो जाएगा आपका वही। इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेशन, हमने कंजर्वेशन पढ़ा है कि नहीं लीनियर मोमेंटम का? नो सर। No, sir. नहीं पढ़ा ना ना। सेकंड लॉ से ना थर्ड लॉ से. No, sir. अभी नहीं पढ़ा. कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन ना बेसिकली हमें ना सेंटर ऑफ मास में पढ़ना है, जैसे कि वैगन वेट इतना, मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, स्मूथ रेल, और मास ऑफ इतना केजी, जो देखो बेटा, होता है ना कि जब कोई भी चीज पे एफ एक्सटर्नल हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर कोई भी चीज पे नेट फोर्स 0 हो ना, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू 0। यानी डेल्टा पी 0 होने का मतलब क्या होगा कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 हो ना, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल डायरेक्शन में फोर्स ना लग रहा हो ना किसी भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में हम मोमेंटम वगैरह को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसा मैं इसको बतला देता हूँ। मैं इसको एक्चुअली ना उसमें करने वाला था, सेंटर ऑफ मास में, ठीक है, लेकिन अगर शायद कहीं आ जाए क्वेश्चन, तो एक मैं बतला देता हूँ कि एक 1000 kg का वैगन है, ठीक है, मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या किया है, एक रेल पे मूव कर रहा है, मास ऑफ 250 kg ड्रॉप इनटू इट द वेलोसिटी। तो एक 250 kg का मास को ड्रॉप किया जा रहा है इस पे, ठीक है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। तो मास ऐड होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो 100, ठीक है। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा इसका, वो 1000 मास इंटू वेलोसिटी 50 इज इक्वल टू पी फाइनल। अब जो मास हो जाएगा देखो, 1000 प्लस 250 ना, यस बोलो, सर। ठीक है। अब जो मास हो जाएगा Yes, वो sir. 1000 प्लस 250 यानी 1250, ठीक है, इंटू वी, और वेलोसिटी हमने वी ले लिया। तो यहाँ से हम लोग फिर वी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये 40 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो एक ये भी क्वेश्चन है, मास ए मास ए मैन फायर अ बुलेट ऑफ इतना ग्राम विथ स्पीड इतना, द गन इज ऑफ 1 kg बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड। ठीक है, एक्चुअली ये ना क्वेश्चन सब वहां पे करना था, लेकिन चलो कोई ना, मैं एक दो करवा देता हूँ ताकि अगर कहीं टेस्ट में आ जाए तो देखो इसमें क्या था कि एक गन से बुलेट निकला, ठीक है, मान लो कि एक गन है, ठीक है, इस गन से एक बुलेट निकला, ठीक है, बुलेट का मास जो था वो 200 ग्राम, ठीक है, और इसका वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड, इसका जो मास है 1 kg। तो क्या होगा, जैसे बुलेट निकलेगा तो इससे क्या होगा कि ये रिबाउंड करेगा v स्पीड से, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, तो 1 इंटू वी इज इक्वल टू, इसका करोगे तो 200 ग्राम को पहले केजी में बदलना पड़ेगा इंटू 5, ठीक है। यस तो सर। यहाँ से जो Yes, v आ sir. जाएगी, यहाँ से उनका v आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, है ना, Yes, ये sir. 3 का, ठीक है। उसी तरह ये सब कर लेना, ठीक है। चलो, वैसे इससे चांस नहीं है कि अभी आएगा, ये हम लोग आगे भी करेंगे जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो, ठीक है। यस सर। वेरिएबल मास सिस्टम, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, जो हमें dm बाई dt जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है अल्फा इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। जो हमें फोर्स हमने पढ़ा था वेरिएबल मास में, वो क्या था, v रिलेटिव इंटू dm बाई dt, है ना। तो dm बाई dt जो दिया हुआ है अल्फा v स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें दे दिया है। हियर v इज द वेलोसिटी, यानी v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ v जो है वेलोसिटी है। तो इसमें जो फोर्स होगा वो v इंटू डी एम बाई डी टी, और dm बाई dt का वैल्यू अल्फा v स्क्वायर है, तो v इंटू अल्फा v स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू v क्यूब ना, ठीक है। और फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, Yes, sir. ठीक है, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो फोर्स बाई मास, यानी अल्फा बी क्यू बाई मास कैपिटल एम, ठीक है, क्योंकि उस सैटेलाइट का जो मास है वो एम है। और ये निगेटिव आएगा क्योंकि जब मास ऐड होता है ना, ठीक है, जब मास ऐड होता है, ठीक है, तो देखो, तो वेलोसिटी जो होती है ना, देखो हमने जब पढ़ा था रॉकेट के केस में, तो रॉकेट जब पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता था, तब मास का जो रिलेटिव वेलोसिटी था, इसमें मास घट रहा था, ठीक है, उसमें मास घट रहा था और रिलेटिव वेलोसिटी नीचे था, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ये सैटेलाइट में क्या होगा कि मास जो है वो डस्ट पार्टिकल आके सैटेलाइट में चिपक रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, ओके। Okay, sir. ओके सर। सर आप ठीक है, फर्स्ट वाला एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा देखो, हमने ये प्रूव किया था ना, तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव था, अगर ये नीचे आ रहा है ना, फ्यूल जब बर्न हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूल जब इसका बर्न होते हैं तो मास उसमें क्या होता है, रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके कारण थ्रस्ट फोर्स आता है, ठीक है, भी रिलेटिव और इस मास के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm बाई dt के कारण थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सैटेलाइट में क्या है कि एक कोई स्पेस में सैटेलाइट है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, सैटेलाइट पे डस्ट पार्टिकल आके चिपक रहे हैं, ठीक है, और उस डस्ट पार्टिकल का जो रेट है चिपकने का, जो dm जो मास उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो है अल्फा v स्क्वायर, ठीक है। तो और यार v इज द वेलोसिटी, ठीक है, तो उस डस्ट का जो है v वेलोसिटी है, तो फोर्स जो आ जाएगी वो माइनस v dm बाई dt। तो मास जब ऐड होगा ना तो फोर्स में तुम आप माइनस लगा देना, ठीक है। जब मास डिक्रीज हो रहा था तो उस केस में हम फोर्स को क्या लिखे थे, F इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू dm बाई dt, ठीक Yes, है। sir. जब, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो यही माइनस इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है सभी में, ठीक है।
Okay, sir. ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट पूछा है ना, रॉकेट का मास Yes, sir. मास 60 kg है, ठीक है। वेलोसिटी इतना दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, एंड रेट इतना kg, यानी dm/dt जो दिया हुआ है ना, dm/dt वो 2 दिया हुआ है, v रिलेटिव जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे, और फोर्स क्या होगा, v रिलेटिव कितना है 300 और dm/dt कितना है 2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी, मास कितना 60 है ना, यस सर। ठीक है। So acceleration 10 आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. चलो अब आगे कर लेना आप लोग। वर्किंग ऑफ Okay, sir. रॉकेट, Sir. ठीक है, वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट थर्ड लॉ, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Okay, sir. करेक्ट एपीटी ऑफ, देखो ये फोर्स नॉर्मल mg ये हो जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका देखो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो जब ये mg दिखा दिया तो इसका कंपोनेंट क्यों ले लिया, जब Sir, इसका ऑप्शन mg 3 है। सर ऑप्शन Three. थर्ड। सी है मैम। Option 3. नहीं बेटा, ये गलत सर है। इंक्लाइन प्लेन पे तो हम mg sin वही निकालते हैं ना, mg के नहीं बेटा कंपोनेंट। एक बार देखो, एक मिनट देखो, जब आपने कंपोनेंट दिखा दिया दोनों, तो ये क्यों दिखा रहे हो, इसी का कंपोनेंट है ना ये दोनों, यस सर। Yes, sir. है कि यस नहीं। सर। तो जब आपने ये दिखा दिया तो कंपोनेंट नहीं दिखाओ, या जब आप कंपोनेंट दिखा रहे हो तो इसको नहीं दिखाओ, है कि नहीं। ओके सर। ठीक है, आप Yes, sir. कंपोनेंट भी दिखा रहे हो यो भी, तो वो तो एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, जब आपने इसका दो कंपोनेंट ले लिया ये, तो इसको तो अब नहीं दिखाना है ना हमें। सर बट कहीं कहीं जगह पे सर ये दोनों चीजें दिखाई जाती है, यस कंपोनेंट सर, नहीं, वगैरह। रिजल्टेंट भी होता है और कंपोनेंट भी होता है। और जब हम तो आप जब एफपीटी दिखाओगे ना, तो उसे एक ही दिखाओगे, ठीक है। आप जब कंपोनेंट कर ले तो अब इसको तुम भूल जाओ कि अब तुम्हारे पास ये है ही नहीं, है कि नहीं। सर लेकिन जब हम बैंक रोड में करते हैं तो ये दोनों दिखाना कंपलसरी बताया जाता है हमें। And एक sir, तो सब देखो, कुछ mention करना भी कहते हैं कि सब यस सर, सब यस कुछ सर, मेंशन नहीं करना देखो पड़ता बेटा, है। करते हैं। देखो जब हम एफपीडी बना के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, ठीक है, हाँ यहाँ पे चलो दिखा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब हम एफबीडी तुमसे पूछना कि इसका कौन सा एफबीडी सही होगा, तो हम सिर्फ उस पे लगने वाले फोर्स को ही दिखाएंगे, ठीक है। तो जब तुम mg के दो कंपोनेंट को दिखा दिए हो, ठीक है, तो फिर mg को नहीं दिखाओ ना वहां पे, क्योंकि जब फिर तुम इक्वेशन लिखने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हाँ दिखाने के लिए हम लोग हम भी जब सॉल्व किए थे, हम भी यहाँ पे किए थे ना, तो एक mg लिए थे, इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर, तो दिखाने के लिए तो हमने भी दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि इसका एफबीडी क्या होगा एक्चुअल, तो तुम या तो ये दिखाओ या ये दोनों दिखाओ, ठीक है। 3 का Okay. देख लो आंसर, ठीक है, 3 का आंसर देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 का 4 दिया हुआ है ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलो, तो ये फिर इसका, चलो कोई ना, एफबीडी हमने बहुत अच्छे से किया, तो ये भी अब कर लोगे, ये भी कर लेना। यहाँ भी देखो ये गलत कर दिया, फिर ये भी गलत कर दिया, mg और mg sin थीटा दोनों दिखाया, ये सही होगा, है ना। फोर्थ सही है। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन, हो गया था। यस सर। ये तुम इसके पैरेलल ले लोगे तो ये थीटा आ जाएगा ना, तो एक का एक और एक ये, ठीक है, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा और इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो इस पे देखोगे, इस ब्लॉक के पास ऊपर
तो एक इधर एफ साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल एम जी साइन थीटा और नीचे एम जी कॉस cos थीटा। theta. तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। Yes, sir. ऐसा है कोई ऑप्शन? ठीक है, हाँ जी, यस सर। So, ठीक है, चलो ये हो गया था। Two block of mass are contact with each other on a frictionless table when the horizontal force 3 Newton is applied on the blood of 1 kg। ये ऐसा तो क्वेश्चन में बहुत किया यार, है ना? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. A person is standing in the elevator in which situation find weight more। जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन से, है कि नहीं? Yes, sir. तो वेट बढ़ जाएगा. When the elevator moves downward with constant velocity, गलत। When the elevator moves downward with constant acceleration, downward के केस में नहीं। When the elevator move upward with uniform velocity, नहीं। When the elevator move downward with decreasing velocity, ये सही हो जाएगा। डाउनवर्ड तो मूव कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ऊपर होगा तभी ना। Yes, sir. ठीक है, ऐसा हमने किया था ना लास्ट में। ठीक है, Yes, sir. करा था. ये मूव। A man of mass 60 kg is riding on a lift, ratio of apparent weight of the man when the lift is accelerating upward downward। चलो बेटा ये कर लेना, है ना? Okay, sir. ओके सर। ब्लॉक ऑफ सोन, ये देखो यहाँ पे दीवार है ये भी। ठीक है, नॉर्मल आपको बताना है किसके बीच। also find a normal for section block A due to ground। ये किसको बोला बेटा? ए ये होगा, है ना? ए बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। No, sir. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. हमने किया, No, sir. सर ये तो हमने किया ऐसा। अभी तो ठीक है सर ये क्वेश्चंस। ये सर ये वाला बता दीजिए। देखो बेटा, टेंशन इधर लगेगा, ठीक है, एम जी इधर लगेगा, है ना, नीचे। Yes, ध्यान sir. देना, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का भी यूज होगा। एम जी नीचे लगेगा, ठीक है। तो मैं इस पे अगर इसको थीटा ले लूँ, ठीक है, या मान लो इसी को थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो होगा वो रेडियस की लेंथ दे दिया है, ठीक है, 5 मीटर। तो तुम अगर एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह का, ठीक है, इस ट्रायंगल का, तो ये 5 है और ये अपना रेडियस के बराबर होगा, ये लेंथ है कि नहीं? यस सर। और इसको हमने थीटा लिया है, तो यहाँ से तुम साइन, ये 5 3, तो ये देखोगे तो 4 हो जाएगा, तो तुम साइन कॉस 10 निकाल सकते हो। अब जैसे तुम्हें साइन कॉस 10 आ गया, तो अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे एक दीवार से ये टच होगा तो एक नॉर्मल दीवार इस पे, देखो दीवार से ये टच है, ठीक है, तो दीवार इस पे एक नॉर्मल दिख रहा है, ये पेन Yes, sir. यस नॉर्मल लगाएगी। टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये टी साइन थीटा, है ना, और इधर आएगा टी, Cos theta. ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल और टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। mg. हमसे पूछा क्या है? टेंशन, ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा क्योंकि हमें मास पता है ना। वेट डब्ल्यू बोला है, ठीक है, वेट यानी एमजी का वैल्यू डब्ल्यू है, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ से टी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, तो टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन थीटा, और यहाँ से तुम साइन थीटा लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस 4/5, है ना, लिख सकते हो ना। Yes, sir. ये थीटा है तो 4/5, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, Yes, sir. चलो इसमें बोला है कि कौन सा इक्वेशन सही होगा, ठीक है। तो देखो ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फॉर जीरो, समेशन ऑफ नेट फॉर जीरो, यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो आर वेक्टर
प्लस टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये भी अपना सही है। ठीक है, ये गलत है। टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, ये गलत है। आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, तुम यहाँ से देखो, हमने लिखा था टी कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल और टी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर डिवाइड कर दो इसको दोनों को तो टेन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू डब्ल्यू बाई टेन थीटा। तो नॉर्मल जो आ जाएगी डब्ल्यू बाई, तो नॉर्मल तो यहाँ पे आर से डिनोट किया है, तो ये तो गलत हो गया ना। बोलो बेटा। हाँ जी, सर ठीक है, क्योंकि ये आर जो लिया है ना वो नॉर्मल लिया है। ठीक है, ये जो डब्ल्यू है ना वो एक्चुअली में आर है। ठीक है, जो कि नॉर्मल इसने लिया है यहाँ पे आर। ठीक है, तो आर, तो यहाँ से जो आर हो जाएगी वो डब्ल्यू बाई टेन थीटा की। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में देखो, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में है, कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखोगे तो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से तुम मैग्नीट्यूड बाई देखोगे तो इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये मैग्नीट्यूड बाई सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू टी, तो इसको स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, है कि नहीं। नॉट करेक्ट तो ये, ठीक है, तो नॉट करेक्ट बोला है ना यार, तो ये सही है क्या। टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, ये तो गलत है। टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू तो नहीं होगा, ये होगा सही, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, हमसे आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग, आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है ना। यस सर। यस सर। तो ये भी गलत आ रहा है ना बेटा, टी साइन थीटा इक्वल टू आर। एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने गलत बनाया होगा था। ना। सर आंसर की एक होगी ना मिनट, इसमें। एक मिनट, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ये कॉस टी कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल जो कि आर इसने लिया है। ठीक है, तो टी कॉस थीटा, सॉरी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, और ये तो एम जी के बराबर है जो कि डब्ल्यू हो, है ना। बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये जो आ जाएगी ना, ये जो आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर। आर डब्ल्यू बाई tan थीटा आ रहा है। यस सर, अभी भी डब्ल्यू बाई टेन थीटा ही आ रहा है। टी साइन थीटा एम जी के बराबर, जिसको हमने, अच्छा बेटा थोड़ा सा गलत देखो, इसने थीटा यहाँ से अज्यूम कर लिया, हमने थीटा किसको लिया था, है कि नहीं। यस बोलो, सर। तो थोड़ा सा दिक्कत यही हुआ। ठीक है, तो देखो ध्यान दो कि ये टी है ना। ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाला जो होगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला। ठीक है, ये थीटा यस तो ये सर। थीटा होगा ना, और इधर वाला साइन थीटा होगा। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी जो कि डब्ल्यू है। ठीक है, और टी साइन थीटा इक्वल टू आर होगा, है ना। तो यस सर। साइन बाई कॉस करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो टेन थीटा जो आ जाएगा वो आर बाई डब्ल्यू आएगा, है ना, तो आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, सही है ये। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ध्यान देना थीटा वगैरह पे, ऐसा हमने किया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। यस सर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस पे फोर्स का कंपोनेंट ले यस लेना। सर। ब्लॉक ऑफ मास 40 kg सस्पेंडेड बाय 2 rope
one rope is horizontal and the other make an angle 30 degree with the ceiling. With the ceiling, the tension in the, अच्छा एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दूसरा जो है वो 30 डिग्री बना रहा है सीलिंग से, ठीक है। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। यही वाला फिगर। Yes, sir. टेंशन इन हेवी रोड, इसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां से भी पूछे वहां से कट कर दो, इसका एक कंपोनेंट ले लेना। तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल से ही पता चल जाएगा, ये 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी पूछा ए बी सी, ठीक है, ए पे बी पे सी पे, तो जहाँ भी पूछा वहां से कट करते जाओ आप लोग, ठीक है, और मास निकालते जाओ। जब यहाँ से कट करोगे ना तो यहाँ का, क्योंकि इसको अब टेंशन ही ले जाएगा, ठीक है। एक कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो तुम, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ए कॉमन जो आ जाएगा वो 50 बाई, चलो यह 50/5 10 हो जाएगा ना। Yes, sir. बोलो। तो देखो अगर यहाँ पे पूछा है तो यहाँ से कट कर दो 3 और ये 2 kg का, ठीक है। और इस पे टेंशन इसको आगे ले रहा है, तो टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। Okay, sir. ठीक है? अगर बी पे पूछा यहाँ से कट कर दो, ठीक है, उसका मास, सी पे पूछा यहाँ से कट कर दो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एल लेंथ का है, मान लो कहाँ से पूछा, इस पे फोर्स अगर एफ लग रहा है, एल लेंथ मास एम, ठीक है। मास कुछ बोला है क्या? नहीं, तो कोई नहीं, मास यूनिफॉर्म होगा तो एम ले लेना, ठीक है। तो हमें इस एल, यहाँ से एल डिस्टेंस पे पूछा है ना, जिस एंड से फोर्स लगा है ना वहां से एल डिस्टेंस पे, ठीक है। Okay, sir. यस सर। ये भी एक्स वाला है, ओके सर। सामने किया हुआ है मतलब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सेलरेशन से देखो, एक मास एम है, दूसरा मास 2m है, ठीक है। मासलेस पुल्ली, तो एक्सेलरेशन क्या होता था? हेवी मास माइनस लाइट मास इंटू g/m1 + m2 ना। Yes, sir. यही होता था ना। Yes, sir. और टेंशन क्या होता था? 2 टाइम्स m1 इंटू m2 बाई m1 + m2। M1 plus M2. एक आएगा और एक 2 और आएगा, है ना। Yes, sir. यस सर। ऐसा तो ये सब इसमें, तो इसमें देखो ध्यान दो, इसका तो एक्सेलरेशन तुम निकाल लोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू, इसकी बात करें तो, ठीक है, इसका अगर ए, ठीक है, a1 ले लेते हैं, तो a1 तो आ जाएगा 2m - m इंटू जी बाई 3m, है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. g/3, है ना। इसका देखोगे ना तो इसमें ध्यान देना कि इसमें तुम एफबीडी बनाओगे, ऊपर टेंशन, ऊपर इसका वेट खुद का, ठीक है, और एक फोर्स और mg लग रहा है, ठीक है। और इसका ऊपर टेंशन, नीचे mg, अगर मान लो कि ये ए से जा रहा है तो ये ए से ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम निकालोगे तो शायद वही आएगा आंसर, है कि नहीं। ये mg यानी 2mg माइनस टेंशन इक्वल टू, नहीं बेटा थोड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से कर दो। Yes, sir. यस सर। मान लो ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, तो अगर हम इसका एफबीडी बना है, इसका अगर हम इक्वेशन लिखे तो mg 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास m ही है ना। Yes, sir. और इसका लिखोगे तो ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दोनों को ऐड कर लो,
ठीक है, तो ऐड कर लोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस mg आ जाएगा, यस सर। तो एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाएगा इसमें, तो है कि नहीं? एक Yes, मिनट, ये 2m में आएगा बेटा, यस ऐड तो कर वो रहे हैं ना ऐड हो जाएगा। हाँ तो एक्सेलरेशन जो है g/2, ठीक है, तो पहले में g/3 आया, इसमें g/2, तो ये बड़ा है ना g/2, ठीक है। यस तो सर। सिचुएशन ये बोल, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए का हो जाएगा g/3 और बी का ये, ठीक है, तो किस केस का, द एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन केस ए इज लेस देन दैट ऑफ 2, यस सर, ऑप्शन 3। ठीक है, ये कर लेना, ओके सर। ये भी हो जाएगा, यस सर। ऐसा भी हमने किया हुआ है, ये भी हो रहा है, ठीक है, ये सब सर अब क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, एक दो और बता, यस सर। essential characteristic of equilibrium, momentum, acceleration equal to 0, kinetic, ये तो नहीं होगा, मोमेंटम जीरो नहीं, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तब फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो होगा तब ये जीरो, ठीक है। ओके और सर। सर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये जीरो, ये देखो बेटा, थोड़ा सा वेक्टर का इसमें यूज होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आ भी सकते हैं, तो ध्यान देना इसमें, कि यहाँ पे बोला है कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ आप याद करो कि पॉलीगॉन लॉ में क्या होता था कि अगर हम फोर्स को वेक्टर को जोड़ते जोड़ते अगर हम क्लोज लूप बना देते थे तो नेट वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट आता था वो क्या आता था, जो क्लोजिंग साइड होती थी। हाँ, अगर मैं क्लोज ही कर दूं तो इस तरह से, एक मिनट, कि मान लो एक ये, ठीक है, एक ये, ठीक है, एक ये, ठीक है, तो क्लोजिंग साइड तो हम इस तरह से बनाते थे ना, ये अपोजिट सेंस में, यस तो ये सर। रिजल्टेंट होती थी। अगर हम सेम सेंस में एक और बना दे, अगर हम सेम सेंस में एक और बना दे तो नेट क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी ना। यस सर, फिर वो 0 हो अगर जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, यानी सभी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो हो जाएगी वो जीरो आ जाती थी ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बोला है कि तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस फोर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ द वेक्टर ट्रायंगल एबीसी, द पार्टिकल विल नाउ मूव। तो देखो ये क्लोज लूप बना रहा है ना, तीन फोर्स, मान लो कि F1 F2 और F3, हाँ जी, ठीक है, यस सर। तीन यस फोर्स, सर। और ये तीनों क्लोज बना रहे हैं, यानी कि F ने क्या आएगा, 0। 0। 0 F सर। ने जब जीरो आएगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम में चला जाए। अनचेंज। ठीक है, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, अनचेंज्ड। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इसको, ओके सर। ठीक है। कभी कभी कैसा क्या करेगा ना, कभी कभी ये करेगा कि ये फोर्स एक ऐसा बना देगा, एक ऐसा बना देगा, ठीक है, और दूसरा ऐसा बना देगा। तो अब देखो, ध्यान देना कि अब क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे इसका इसका रिजल्टेंट तो एक इधर आएगा और एक और इधर बना दिया, यानी कि डबल हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है, मान लो ए बी, ये मान लो सी था, ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये ए प्लस बी वेक्टर आएगा, ठीक है, तो नेट वेक्टर जो आ जाएगा ना ए प्लस बी प्लस सी, ये नेट फोर्स हो जाएगा, यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है।
और एक और लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेना कि क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है, सब सेम सेंस में होके क्लोज लूप बन रहा है ना, तब तो नेट 4 0 ही होगा, ठीक है। चलो ये सब हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने किया हुआ है स्प्रिंग वाले, इस सब में कोई दिक्कत नहीं, अब तो नहीं दिक्कत होना चाहिए किसी में, ठीक है। विच आर द फ्लोइंग ग्राफ डिस्पाइट स्प्रिंग कांस्टेंट के वर्सेस लेंथ एल, ठीक है। तो एफ इक्वल टू के एक्स होती है ना, माइनस के एक्स, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स उसी के डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, या ऐसे विच आर द फ्लोइंग, या एफ इक्वल टू के एक्स से ये हो जाएगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स, Yes, sir. ठीक है। तो लेंथ की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड में ही लेंगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। के और एल में बेटा कुछ गलत है, के इंटू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ठीक है, ये जो होगी ना, कि एक होती है कि एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स, ठीक है। तो एक्स जो है वो इलोंगेशन या कंप्रेशन है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा एफ इंटू एक्स का, ठीक है, एफ और एक्स का, ध्यान रखना एफ और एक्स का, वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा एफ और एक्स का, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, एफ और एक्स का ऐसे ही ना, या सॉरी गलत बना रहा हूँ। अगर मान लो कि हम इलोंगेशन पॉजिटिव करें तो फोर्स जो है वो निगेटिव लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव, ये बनेगा, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। और ये जो है ना, ये है Yes, sir. स्प्रिंग कांस्टेंट वर्सेस लेंथ, ठीक है, कि लेंथ से स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हमने पढ़ा था ना के इंटू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो के इंटू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के को अगर हम एक्स एक्सिस पे ले ले, एल को हम वाई एक्सिस पे ले ले, तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता था, हमने ग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। देख लेना आप लोग ग्राफ में कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होगा ना, वो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर था। Yes, sir. फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो इसमें कोई No, ट्राई किए थे sir. कोई। नो सर, सर अभी तो वही स्ट्रेस वाला कर रहे थे, एफबीडी वाला। Yes, sir. अभी इस पे आए नहीं वेइंग सर। वेइंग तो मशीन सर अभी इसमें ट्राई कोई, नहीं करा। नो सर, अभी ट्राई नहीं किया, क्वेश्चन यहाँ नहीं से अच्छे फिर हुए थे। देख लो, मैं देख लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स का है गोइंग ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये देखो फ्लोर ऑफ एलिवेटर वेट वाला है, ठीक है। इसमें नॉर्मल पूछा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, ये नॉर्मल पूछा है, तो यहाँ सूडो फोर्स ये -2 है ना, तो इस पे जाके बैठ के बनाना, ठीक है, Okay, sir. ठीक है। तो ओके सर। देखो यहाँ पे द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेट ऑन द ब्लॉक, ये भी कर लेना, ये भी, सूडो फोर्स चाहिए, और वेइंग मशीन है ये फाइनली, ठीक है, वेइंग मशीन हमने किया, ठीक है, वेट वाला। Yes, sir.
ठीक है, यहाँ पे फिर नॉर्मल आ गया। ठीक है, चलो अब तो नहीं है कोई। ये कहाँ तक है? पेज नंबर 57। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलो अब मॉड्यूल आप लोग ट्राई कर लेना खुद से। ओके, ओके सर। ओके सर। मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल करने से पहले ना PYQ कर लेना। ठीक है, ओके सर। क्योंकि PYQ पूरा करो मॉड्यूल, फिर उसके बाद जितना भी हो पाए ना मॉड्यूल कर लेना। ठीक है, बेसिकली PYQ को पूरा करना है। ठीक है, जो भी PYQ होगा। ठीक है, आप लोगों ने बुक खरीदा या कहीं नेट से ही करते हो PYQ? अभी सर अभी तो तो इंटरनेट से कर रहे हैं। अब हाँ, स्नी मैम से तो बात करी है मैंने, अच्छा वो ठीक है। प्रिंटिंग के लिए भेज दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, तो अभी मिल जाएगा। वो MT में मिल जाएगा या तो उससे अगले MT में मिल जाएगा। मैम से बात हुई ठीक थी ना मेरी। ठीक 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 है, तो वही नेट से कर लेना। ठीक है, PYQ पिछले मतलब बस ब्याह नहीं पुराना करना, 10-12 साल का कर लेना। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, तो उसके बाद PYQ करने के बाद जो टाइम मिलेगा ना, तो रिसोर्स पे आपका मॉड्यूल भी है, तो वहां से मॉड्यूल से कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज 1 कम से कम कर लेना। ओके, ओके सर। ओके चलो सर। ठीक है, हो गया ना? अब हो जाएंगे ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। बाय सर, गुड नाइट। चलो बाय ठीक है, सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।